बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। मैं इस टाइम दाता दरबार शरीफ के सामने भाटी चौक की तरफ जाते हुए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट शुरू है, यहाँ पे एक नया अंडरपास बनाया जा रहा है और एक सबवे तामीर की जा रही है। ये दोनों प्रोजेक्ट उनकी डिटेल भी शेयर करूँगा। यहाँ परिंदा मार्केट जो पार्किंग बनाई जा रही है उसकी डिटेल भी आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ पे कल एक इंसिडेंट पेश आया है। यहाँ पे रिक्शा रुकता है, खातून उनके साथ एक बच्ची होती हैं, उन्हें मालूम नहीं होता, वो बेचारी मैन होल के अंदर गिर जाती हैं। ये जो नेट लगाई गई है इसका पर्पस यही है कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू है। यहाँ से गुजरते हुए ख्याल कीजिए कि इसके बिल्कुल साथ आगे काम चल रहा है। अगर आप इसको क्रॉस करेंगे, इसके साथ टेक लगाएंगे तो ये दीवार नहीं है और भाई ये नेट है। आप टेक लगाएंगे तो नीचे चले जाएंगे। आगे काम है, मैन होल बन रहा है, तो इसलिए गुजारिश ही है यहाँ से गुजरते हुए अपना ख्याल रखिएगा ताकि आप किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला ना हो सके। क्योंकि कल यहाँ पे एक खातून और उसकी साथ बच्ची थी, जब वो यहाँ मैन होल में गिर गई हैं तो काफ़ी देर के बाद उनका पता चला और जब तक उनको निकाला गया उनकी डेथ हो चुकी थी। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बहुत अफसोसनाक वाक़या जो कल पेश आया। अल्लाह ना करे कोई और भी इस तरह के वाक़यात की भीड़ चढ़ जाए। तो गुजारिश ये है कि जहाँ कहीं भी ये कंस्ट्रक्शन का काम देखें और ये नेट लगी हुई देखें, उससे बहुत दूर रहें और दूर होकर चलें। जब आप भाटी चौक की तरफ जाते हैं तो ये रास्ता आपको भाटी चौक ही लेके जाता है। यही वो जगह है, अभी भी आवाम यहाँ पे मौजूद है और इस जगह पे मैन होल जो अभी तो खैर कवर कर दिया गया है, ये हमें अपना ख्याल खुद रखना है भाई। अभी भी यहाँ पे मीडिया काफ़ी मौजूद है और ये है वो मैन होल्स जिसके अंदर ये कल मामलात पेश आए हैं। खातून और बच्ची इसके अंदर गिरती हैं। अभी इसको कवर कर दिया गया है तो इसलिए आपने यहाँ से गुज़रना है। गुज़रते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई आप कम से कम अपनी केयर करते हुए ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनसे दूर होकर चलें। जब मुझे अभी मालूम हुआ है कि ये नेट अभी लगाई गई है, रात को ये नेट नहीं थी। और रिक्शे वाले की भी एक मिस्टेक कि उसने आके यहाँ पे रिक्शा खड़ा किया, और दूसरी मिस्टेक कि मैन होल का कवर ऊपर क्यों नहीं था। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस तरह की जगहों को प्रॉपर कवर करे, सिक्योर करे, ताकि गुजरने वाला आसानी से गुजर सके। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ मीडिया वाले भाई नाराज़ नहीं होना। मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ काफ़ी देर से कि कोई पड़ गया है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, भाई जो क्रेन चला रहा है या एक्सीवेटर जो चला रहा है इसके पास लाइसेंस नहीं है। यार ये आप लोगों का काम नहीं है। आप ट्रैफिक वार्डन से कहें, उनके पीछे पड़ जाना। अभी एक भाई ने एक अभी एक्सीवेटर गुजरी, उसके पीछे दौड़ लगाई हुई थी। मीडिया वाले माइक पकड़ा हुआ, दौड़ लगाई हुई है पीछे। ओए तुम्हारा लाइसेंस नहीं है, इधर आओ ज़रा, तुम्हें तो मैं पकड़वाता हूँ ज़रा। व्हाट इज़ दिस यार सहाफ़त करो, व्यूज़ नहीं लें प्लीज़। सहाफ़त करें, करने वाली सहाफ़त, पायादार सहाफ़त करें। कभी देखा किसी हामिद मीर को माइक पकड़ के उसके पीछे भागते हुए, इधर आओ तुम्हारा चलान कराना है? कामरान खान को भागते हुए देखा कभी, इधर आओ तुम्हारा चलान करवाना है? इमरान खान एंकर हैं जो, मंसूर अली खान एंकर हैं जो, क्या उनको कभी देखा इधर आओ तुम्हारा चलान करवाना है, लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास? ओ यार बस कर दो यार। ये ट्रैफिक वार्डन से पूछो, उनको साथ लेके जाओ, जो करना है। खुद ही दौड़े लगाई हुई हैं। ये भी मामला यहाँ पे चल रहे थे। ऐसे ना करो, यहाँ पे ज़िंदगियों का मसला चल रहा है और आप लोगों को व्यूज़ की खातिर बस अजीब से चलान नहीं है। तुम क्रेन चला रहे हो, इसको बंद करो। इनके ठेकेदार मुअत्तल हो चुके हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है ठेकेदार कौन है, मुअत्तल कौन हुआ है और यहाँ पे काम अभी कौन कर रहा है। इस तरह के काम ना करें, पॉजिटिव इमेज क्रिएट करो। जो न्यूज़ जो इंसिडेंट हुआ है हम सब के लिए तकलीफदेह है, उस पर बात करें। अभी मुझे मीडिया वाले भाई एक मिले, वो कह रहे थे सजाद भाई आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप रियलिटी दिखाते हैं। तो भाई कोशिश करता हूँ जो है वो दिखाऊँ। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान का अच्छा इमेज क्रिएट करें। जहाँ पे गलती है आप उस गलती को हाईलाइट करें और चीज़ों की तरफ ना भागें। या मिस्टेक्स को पकड़ें, हुकूमत को कहें, हुकूमत से रिक्वेस्ट करें, इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करें, आवाम को एजुकेट करें कि यहाँ से ध्यान से
एज़ यूजुअल आपके साथ लोकेशन शेयर कर दूँ, वो दाता दरबार का मीनार नज़र आ रहा है और दाता दरबार के सामने यहाँ परिंदा मार्केट थी जिसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे एक अंडरग्राउंड सबवे बनाई जा रही है और यहाँ पे पार्किंग भी बनाई जा रही है। पार्किंग दाता दरबार की होगी, आप अपनी गाड़ियाँ बाइक्स पार्क करके सबवे से यानी कि ज़ेरे ज़मीन पैदल चलते हुए दाता दरबार पहुँच जाएंगे। और अगर आप भाटी चौक से इनके दाता दरबार के सामने वाली रोड्स को देखते हैं तो ये दोनों रोड्स न्यू बनाई गई हैं, पहले ये रोड ये यहाँ पे नहीं थी। अब ये रोड आ रही है और सीधा भाटी चौक की तरफ जा रही है। भाटी चौक की तरफ जाते हुए यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी, जो घर थे, इनको डिमोलिश कर दिया गया है। अब ये घर यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमने विज़िट करना है, तमाम तर डिटेल को डिस्कस करना है। सामने सिनेमा है, ये सिनेमा भी यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि सिनेमा का कुछ हिस्सा गिराया जाएगा, बाकी सिनेमा महफूज रहेगा। ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है बिल्डिंग का, ये भी जल्द ही डिमोलिश हो जाएगा। और अगर आप इस तरफ चले मेरे साथ तो भाटी चौक से होते हुए जो आपको सेक्रेटरीट की तरफ रोड लेके जा रही है, वहाँ पे सारी मार्केट को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। उसकी डिस्कशन भी हम करते हैं। बोर्ड का दरख्त है, दरख्त को महफूज किया गया है। इस जगह पे दीवार बना दी गई है, आप देख रहे हैं कि दीवारें बना दी गई हैं ताकि बोर्ड के दरख्त को सेव कर लिया जाए। ये थी अच्छा मिल्क शॉप। अच्छा मिल्क शॉप को भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया और यहाँ पे बिल्डिंग तकरीबन गिर चुकी है, लेकिन अभी ढांचा है, इसको भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से वो गिराएंगे। ये सामने इस तरफ शहजाद रेस्टोरेंट है, इसकी बिल्डिंग को भी गिराने का काम शुरू है। और इस तरफ ये कॉर्नर की बिल्डिंग थी, काफ़ी पुरानी ये कदीम इमारत थी, इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब हुकूमत इनको चेक्स भी दे रही है। यही बात सुनने में आ रही है कि हुकूमत का इनके साथ जो मीटिंग्स हुई हैं और ये कहा गया कि इनको पैसे भी दिए जाएंगे, बट देखना ये है कि कब क्या मिलते भी हैं या नहीं मिलते। और मैं इस टाइम भाटी चौक पहुंच चुका हूं और यहाँ से हम जाएंगे सीधा, देख के आते हैं कि आगे जो डिमोलिशिंग है वो कहाँ तक पहुंची है। अच्छा, वैसे अब अंदाज़ा हुआ कि भाटी चौक में सिग्नल्स भी लगे हुए थे। ये ट्रैफिक सिग्नल्स हमारे सामने आए हैं। यहाँ पे दुकानों को ख़त्म किया गया और उन दुकानों के अंदर छुपे हुए ट्रैफिक सिग्नल्स भी सामने आ चुके हैं। क्या ही अच्छा होता कि यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर ना होती तो ये ट्रैफिक सिग्नल्स भी हमें यहाँ विजिबल होते और ट्रैफिक की प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाती। जी नाजरीन, यहाँ पे वो सामने कलमा लिखा हुआ है। भाई इनसे गुजारिश ये है कि इस कलमे को इस तरह बेहरुमती के साथ ना उतारें, इसको तरीके से उतार लें, कटर से कटिंग कर लें ताकि कलमे की बेहरुमती ना हो। यहाँ पे काफ़ी हद तक बिल्डिंग्स को गिरा दिया है और कहीं से 20 फुट, कहीं से 30 फुट, कहीं से 10 फुट, कहीं से 7 फुट जगह इन्होंने यहाँ ली है। मैं दोबारा से बता दूं कि यहाँ पे इन लोगों को पैसे मिले या नहीं मिले, अभी तक इन लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। और मैं गुजारिश ये करूँगा हुकूमत से कि देखो, जब ये काम हुआ था आपको लगता था ये इलीगल है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग कहते हैं सजाद भाई ये इलीगल थे। तो इलीगल बिठाया किसने? माय क्वेश्चन इज़ दैट। यहाँ बनेगा क्या? ये प्रोजेक्ट है बेसिकली, यहाँ पे एक सेंटर में ग्रीन बेल्ट होगी, वन वे रोड होगी जाने वाली और आने वाली। तो इस तरफ की जो प्रॉपर्टी है इसको तो इन्होंने नहीं गिराना है और इस मार्केट को गिराने के बाद उसके सामने ये जो घर नज़र आ रहे हैं आपको, ये महफूज है। इनका मुंह दूसरी तरफ है और वो वाली साइड भी महफूज है। मैं आपको उस तरफ भी लेके जाता हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक इश्यूज़, असल में डेवलपमेंट्स भी हैं और ट्रैफिक इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ेंगे भाई। अगर हम इस तरफ चलें, गटरों का गंदा पानी यहाँ से आ जाए।
मार्केट को नहीं गिराया जाएगा। रही हैं उस तरफ वाली साइड पे, ठीक है, वहाँ पे जो वायर्स हैं उनको अंडरग्राउंड किया गया है। और अंडरग्राउंड वायर्स करने का, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड का जो प्रोजेक्ट है वो एक तो माल रोड पे शुरू हुआ था, थोड़ी देर वहाँ पे काम हुआ, कुछ हिस्से की वायर्स माल रोड पर अंडरग्राउंड की, उसके बाद वो वाला काम उन्होंने रोक दिया। और अभी दाता दरबार के सामने जो प्रोजेक्ट शुरू है रीमॉडलिंग का, एक्सपेंशन का, तो उसकी वजह से यहाँ पे दाता दरबार शरीफ के सामने और आसपास के एरिया में वायर्स को अंडरग्राउंड किया जाएगा और इस सामने वाले हिस्से पे अंडरग्राउंड वायर्स होने का काम भी शुरू हो चुका है। सीवरेज के पाइप डाले गए हैं जिनको अवाम ने क्रिटिसाइज़ किया काफ़ी ज़्यादा कि छोटे से पाइप है, ये बंद हो सकते हैं, और वाकई बहुत छोटे से पाइप थे सीवरेज के, तो जो यहाँ पे डाले गए हैं। और अभी ये वायर्स को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखें जो वायर्स थी आलमोस्ट उनको निकाल के यहाँ कर दिया। और ये जो बड़े बड़े खंभे हैं और खंभों के ऊपर जो बड़ी वायर्स हैं, अब इनका क्या प्लान है ये तो वक्त बताएगा। यहाँ पे जो छोटी मोटी वायर्स थी उनको तो अंडरग्राउंड करने का काम इन्होंने शुरू किया, और उसके बाद लेट्स सी, चाहिए तो ये ना कि ये सारे खंभे ख़त्म होने के बाद जितनी भी वायर्स ऊपर लगी हैं सब अंडरग्राउंड हो जाए। टफ टाइल है, ये एज अ सैंपल यहाँ लगाई गई हैं, जो टाइल पास होगी उसको ओके किया जाएगा और उनको लगा दिया जाएगा। दाता दरबार शरीफ की जो एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन वाली जगह पे टफ टाइल लगाई जाएगी। दरबार शरीफ अगर आपने जाना है सलाम पेश करने के लिए तो भाईजान वो सामने गेट नंबर 5 सोने के दरवाजे के साथ ओपन है, वहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। ये सड़क जहाँ से अभी लोग गुजर रहे हैं, ट्रैफिक जा रही है, इसको बंद कर दिया जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी ये रोड। ये हिस्सा सारा दाता दरबार शरीफ के साथ मिल जाएगा, तो ये दरबार का अहाता होगा। यहाँ पे ही पब्लिक सिटिंग एरिया बनाया जाएगा, यहाँ से आना जाना ख़त्म हो जाएगा। ये वाला सारा एरिया दरबार शरीफ के जो सामने का था, जहाँ पे वज़ू वाली जगह थी, सारी ख़त्म आपके सामने ये डिटेल्स। तो इसने जैसे मिट्टी डाली है इन्होंने, करते 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 इसने यहाँ पे आना है इस जगह पे। वो सामने जो आप देख रहे हैं ना मिट्टी का पहाड़ सा, वहाँ तक इसने जाना है। और ये जो ऊपर जहाँ से मेट्रो बस गुजरती है, ये वाली जगह दाता दरबार के अहाते के अंदर होगी। यानी कि यूँ कह लें कि यहाँ पे ज़ायरीन बैठे होंगे, ऊपर से मेट्रो बस गुजर रही होगी।
मैं आपको बता रहा हूँ कि यही वो जगह है जहाँ पे एक सबवे तामीर की जा रही है। यह है ज़ेरे ज़मीन रास्ता जिसने दाता दरबार की तरफ आपको लेके जाना है। अब देखिए यहाँ तक ये आया ना, साथ ही आगे क्या होगा दरबार शरीफ के अंदर। ऐसे जैसे ड्रेन है, और ड्रेन ही लग रही है मुझे जो बनाई जा रही है। इसके अंदर अंदर सारा दाता दरबार का हिस्सा होगा। डिज़ाइन आपने मेरे व्लॉग्स में देखा ही है। तो आप गाड़ी वगैरह अपनी पार्क करके यहाँ से आएंगे और यहाँ से सीधा बाहर, और ये बहुत प्यारी सबवे होगी। यहाँ से एक अंडरपास भी बनाया जाएगा अलग से। ये तो सबवे है ना, एक अंडरपास होगा जो आपको सीधा भाटी चौक की तरफ लेके जाएगा, एक नया अंडरपास। माय डियर फैमिली, हमने डिटेल के साथ पूरा एरिया विजिट किया। आपको कैसा लगा अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अब अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रसूल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।